मतलब मेकअप किया तो मुझे लगा यार ये तो बहुत इजी है। मॉडलिंग एजेंसी से मुझे ऑफर आया। देखिए लोग तो कुछ कुछ चीज़ें बोलते हैं। उन्होंने मुझे एक अमाउंट दिया 1500 रुपीज़, जो मेरी फर्स्ट इनकम थी। पहली बार लगा कि नहीं यार मैं बाहर निकल के कर सकती हूँ। तो ये तो क्लियर हो चुका था कि भाई अब करना है लाइफ में कुछ। बोला भी है लोगों ने कई बार, यार ये क्या कर रही हो यार, तुम पार्लर चला रही हो। मतलब आपको कुछ पता नहीं होता कि अभी नेक्स्ट मोड क्या आने वाला है लाइफ में। अभी रिसेंटली मैंने लास्ट वीक एक शॉर्ट फिल्म की है। एक बड़ी एजेंसी से कॉल आया और वो था मेरा पहला सेलिब्रिटी मेकअप, जो कि था। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ इंस्पो टॉक्स। लुक्स एंड पर्सनालिटी, बोथ दीज फैक्टर्स प्ले अ क्रूशियल रोल। मेकअप हम सब की ज़िंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड स्पेशली द लेडीज़ माइट बी नोइंग इट्स इम्पॉर्टेंस डेफिनेटली। सो आज का ये वीडियो स्पेशल होने वाला है हमारी फीमेल ऑडियंस के लिए, एंड हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अलीज़ा परवेज़ से। तो आज हम खड़े हैं अलीज़ा मेकओवर्स के स्टूडियो पर। दोस्तों, ये एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक एक्टर भी हैं। तो चलिए मिलवाते हैं हम अलीज़ा परवेज़ से और जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। हाय मैम, जैसे कि मैंने बताया कि आप सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो मैम ये जर्नी के बारे में हमें बताइए। कैसे एज इन आपने सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट इवॉल्व किया, अपने आप को कैसे इस्टेब्लिश किया इस मार्केट में? मैं दिल्ली से ही हूँ और मेरी ग्रेजुएशन के टाइम पे ही मतलब मेरी मैरिज हुई है। और ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे शुरू से ही मेकअप आर्टिस्ट बनना था, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक सिंगर बनना चाहती थी एंड मुझे बहुत शौक़ था कि मतलब मैं एक सिंगर बनूं। जब मैं 10th क्लास में थी तो मैंने ऑडिशंस भी दिए हैं जी टीवी के, एंड मैंने वो क्लियर भी किए। तो फिर मैंने अपनी कई फ्रेंड से बात की कि मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकती हूं। मतलब पूरा दिन घर पे बैठे बैठे मैं बोर हो जाती थी, मैं क्या करूं। कुकिंग कर लिया, इंटीरियर कर लिया, बहुत कुछ करने की कोशिश की। मुझे बहुत शौक़ था, मैंने प्लांटिंग की, मैंने पैरट्स, फिशिंग, मतलब बहुत कुछ अपने घर पे मैंने कोशिश किया कि मैं अपने आप को अब बिज़ी रखूं, बट नहीं हो पाया। फिर मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया बाहर जाकर के क्यों ना मैं एक मतलब मेकअप का शौक़ तो था नो डाउट, बट ये नहीं था कि मैं इसमें कभी एक कोर्स करूँगी, एकेडमी जॉइन करूँगी या ये सब। फिर मैंने एक्सप्लोर किया, मैंने कई एकेडमीज़ के बारे में पता किया बाहर, मीनाक्षी दत्त, पारुल गर्ग और भी बहुत सारी फेमस आप देखेंगे कि एकेडमीज़ हैं। तो इनमें से मैंने एक एकेडमी में मैंने जब देखा, एक आशमीन मुंजाल स्टार एकेडमी करके फेमस साउथ एक्स में है, तो वहाँ से मैंने अपना मेकअप कोर्स स्टार्ट किया। अर्निंग के लिए तो मैंने कभी ये कोर्स नहीं किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मतलब ठीक है, मतलब एक चीज़ से बाहर आना, अपने आप को ग्रूम करना, बाहर निकालना, ये सब एक रीज़न था कोर्स का। ठीक है, अब 1 साल हो चुका था मुझे कोर्स किए हुए एंड मैं घर पे ही थी बस अपने छोटे मोटे, मतलब कभी कभी मेरे फ्रेंड्स मुझसे मेकअप कराते थे एंड वो मुझे छोटा सा अमाउंट कुछ पे कर देते थे, तो मैं खुश थी उसमें। ऐसा कुछ नहीं था, मुझे कभी ये नहीं लगा नहीं नहीं मुझे तो करना है, मैंने इतना इन्वेस्ट किया है, ये किया है, वो किया है। मैंने एक ज़बरदस्त वैनिटी बनाई थी अपनी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, कोर्स का भी फ़ीस बहुत अच्छे से की पे मैंने। तो ऐसे चल रहा था। तो एक हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, एक मॉडलिंग एजेंसी से मुझे ऑफ़र आया कि एज़ मेकअप आर्टिस्ट मैं उस एजेंसी में काम करूं। फिर मैंने मतलब सुन के मुझे ऐसा लगा मैं काम कहाँ से, मैं क्या, मैं तो अपना मेकअप करती हूँ बस, मेरे को नहीं आता ऐसे कुछ। तो फिर उन्होंने फिर थोड़े टाइम ऐसे निकल गया, मैंने कोई जवाब नहीं दिया उन्हें। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि नहीं नहीं आप कर लोगे, आप एक बारी देख लो और फिर आप आ जाओ और मतलब स्टार्ट कर दो। तो मेरा मुझे याद है जनवरी था, जनवरी, हाँ, आज से 3 या 4 साल पहले की बात है कि, या शायद 5 साल हो गए, एग्जैक्टली मुझे टाइम याद नहीं है। बट हाँ, मैंने बहुत ठंड थी और मैं अपने शूट के लिए गई, मैंने एक नया कोट ख़रीदा कि अब मैं वर्किंग बनूंगी। तो मैंने अपना एक न्यू कोट, मैं अपना 3000 का उसी इससे एक दिन पहले मैं अपना एक कोट लेकर आई कि मैं मैं अच्छे से दिखनी चाहिए, मतलब कैमरे पे शूट होगा एंड मुझे अच्छा सा दिखना है। तो मैंने कोट बाय किया रात को एंड मैं मॉर्निंग में शूट के लिए गई।
ठीक है, फिर मैंने अपनी वैनिटी वगैरह पैक की एंड मैं शूट के लिए गई। मॉर्निंग 10 बजे मैं वहाँ पे पहुँची एंड मेरा शूट हुआ वहाँ पे, अच्छे से शूट हुआ, नॉर्मल मतलब मेकअप किया तो मुझे लगा यार ये तो बहुत ईजी है। एंड आपको पता है वो मैंने जब वहाँ पे मेकअप्स करना स्टार्ट किया एंड मेकअप बहुत अच्छे से हो गया, और उसके बाद उन्होंने मुझे एक अमाउंट दिया 1500 रुपीज़, जो मेरी फ़र्स्ट इनकम थी। वैसे तो मैंने छोटे छोटे मेकअप्स करती थी, बट जो एक बाहर जाके मैंने एक एजेंसी में काम किया एंड उन्होंने मुझे पे किया, वो 1500 रुपये मेरे लिए मैं इतनी खुश हुई थी उनको, मतलब वो मेरी फ़र्स्ट सैलरी थी और मैं इतनी खुश हुई कि मैंने 1500 रुपीज़ अर्न किए। तो वो था जब मुझे पहली बार लगा कि नहीं यार, मैं बाहर निकल के कर सकती हूँ काम, क्यों नहीं कर सकती मैं। तो फिर इस तरह से स्टार्ट हुआ कि मतलब मैंने वो ज्वाइन किया एजेंसी को एंड मैंने 1 साल उस एजेंसी में एज मेकअप आर्टिस्ट काम किया। थ्रू आउट जब ये चल रहा था एजेंसी में, उसी के दौरान मुझे और दूसरी एजेंसी से ऑफ़र आने लगे। तो मैंने अलग अलग एजेंसीज़ में अपना सीवी और ये सब बताना स्टार्ट कर दिया दैट आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, और ऐसे ऐसे मैं मेकअप्स कर रही हूँ। तो फिर लोगों को पता चलने लगा एंड मुझे सामने से कॉल आने लग गए। मुझे इसी 1 साल के दौरान एक बड़ी एजेंसी से कॉल आया, और वो था मेरा पहला सेलिब्रिटी मेकअप, जो कि था पारुल चौहान का फ्रॉम बिदाई सीरियल। तो वो मैंने फटाफट ग्रैब किया कि भाई ये तो मुझे करना ही है। उससे पहले भी मैंने एक शूट किया था, सुचित्रा पिल्ले फ्रॉम वेरी नोन एक्ट्रेस, वेरी वेल नोन एक्ट्रेस फ्रॉम दिल चाहता है, आपने देखा होगा उसे, सैफ अली के ऑपोजिट। तो उनका भी मैंने मतलब हमने उनके साथ भी काम किया है। महिमा चौधरी के साथ भी हमने हमारी एकेडमी में वो आई थी। सलीम शाह सर हैं, कई सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया, कई सेलिब्रिटीज़ से इंटरेक्ट करने का मौका मिला। तो ये तो क्लियर हो चुका था कि भाई अब करना है लाइफ में कुछ, एंड अच्छा लगता था कि लोग इतना अप्रिशिएट करने लग गए थे। तो उसी दौरान मैंने अपना एक छोटा सा सेटअप अपने फ्रीलांसिंग करते वक्त ही अपने घर पे कर लिया था। सो वो ऐसे चलने लगा धीरे धीरे। फिर हमने ब्राइडल मेकअप भी स्टार्ट कर दिए। फिर एक टाइम आया ना कि मतलब अपॉइंटमेंट लेने में या मुझे डायरी में मुझे देखना पड़ता था यार कि मेरे पास तो जगह ही नहीं है, एंड बार बार सबको घर पे डील करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मैंने एक छोटा सा सेटअप अपने नीचे वाले डाउनस्टेयर, हमने मेरे पास एक स्पेस है, उसको मैंने यूटिलाइज़ किया एंड हमने उसको एक रनिंग सैलून बनाया। तो इस तरह से ये चलता रहा धीरे धीरे फ्रीलांसिंग से एक हम मेकअप आर्टिस्ट बन गए। एक ये है कि एक मेकअप स्टूडियो है अब हमारे पास, एंड वी हैव अ टीम ऑफ 12 मेंबर्स। 12 लोगों की हमारे पास टीम है, बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छे से हम लोग डील करते हैं। हमारे क्लाइंट्स माशाल्लाह हमसे बहुत खुश रहते हैं एंड अपॉइंटमेंट्स भी अच्छे हैं। तो चल रही हैं चीज़ें। देखिए, लोग तो कुछ चीज़ें बोलते हैं, मुझे भी बोलते हैं, बोला भी है लोगों ने कई बार, यार ये क्या कर रही हो यार, तुम पार्लर चला रही हो एंड ये अच्छा नहीं है। तो कई बार ना लोग मुझे ऐसे बोलते थे ना, तो फिर मैं सोचने लगती थी यार मैं ना बीएड कर लेती हूँ। मैं ना कई बार मैं अपने हस्बैंड को बोलती भी थी नहीं यार मुझे नहीं करना, फैमिली में लोग पता नहीं सोचते हैं। तो लोग बोलते हैं, बोलने दो, उन्हें बोलने दो। आप जो कर रहे हो आप अपने एक ट्रैक पे रहो। राइट मैम वेल सेड मैम। लोगों का काम है बोलना, तो वो तो बोलेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैम आपने मेंशन किया अपने मेकअप स्टूडियो के बारे में। हाँ जी। तो क्या हम देख सकते हैं उसे? ओह व्हाई नॉट, चलिए मैम। प्यारा मेकअप स्टूडियो है आपका, हमें बताइए थोड़ा इसके बारे में। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा मेकअप स्टूडियो हमने यहाँ पे सेटअप किया है इसका। जैसे कि आप इस तरफ देखोगे तो आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई देंगे जिसमें मैं ही हूँ। ये पिक्चर्स उस टाइम की हैं जब मैं नई मेकअप आर्टिस्ट बनी थी। ये मेरा इनिशियल टाइम है मेकअप का। तो तब क्या था ना, मुझे शौक चढ़ता था कि मैं अपने ऊपर मेकअप करूँ और अपने आप को फ्लॉन्ट करूँ, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि दैट आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट। तो इस तरफ मैंने अपने पिक्चर्स को लगाया है एंड देन आप ये सेटअप देख सकते हो। ये हमारा वर्क प्लेस है, मेकअप स्टेशन, यहाँ हम मेकअप्स करते हैं।
बेसिकली मतलब पहले मेरा फोकस यही था कि मैं एक मतलब मेकअप आर्टिस्ट हूँ, ठीक है, मुझे बस मेकअप करना है। लेकिन आप देखते हो जब हमारे पास जैसे कि ब्राइडल मेकअप्स आते हैं तो उनको प्री ब्राइड चाहिए होता है, तो अब हमारे ब्राइडल्स को हम सारी सर्विसेज यहीं अवेलेबल करा सकें, इसलिए हमने एक ये ब्यूटी स्टेशन भी बनाया है कि हम सारी ब्यूटी सर्विसेज उनको अवेलेबल करा सकें अपने क्लाइंट्स को, ताकि हमारे क्लाइंट्स हमें छोड़ के कहीं और ना जाएं। तो ये हमारा वर्क स्टेशन है जहाँ पे हमारी ब्यूटी रिलेटेड एंड मेन हमारा मेकअप तो रहता ही है। राइट मैम। मैम यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपने कुछ काफ़ी रिनाउंड सेलिब्रिटी के साथ काम कर रखा है। थोड़ा बताइए इन पिक्चर्स के पीछे छुपी हुई कहानियों के बारे में। जी हाँ, जैसे कि आप इन सारी पिक्चर्स को जब देखोगे ना, तो इन सारी पिक्चर्स के पीछे एक छोटी छोटी सी स्टोरीज़ हैं जो कि मेरे दिल के बहुत करीब हैं। जैसे कि आप यहाँ से हम शुरू करते हैं, आरजे नावेद सर, इनके साथ मैंने कई शूट्स किए हैं एंड ही इज़ अ वेरी वेरी हम्बल, बट बहुत अच्छे इंसान हैं ये। मैंने इनके साथ 4 से 5 शूट किए हैं। तो आरजे नावेद सर एंड ये हमारी आरजे नावेद सर की टीम, इनके साथ हमारे ये आप पिक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। एंड अब आप इस तस्वीर की तरफ आइए। सो आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग कितने खुश नज़र आ रहे हैं। ये हमारा वेब सीरीज़ का लास्ट डे ऑफ शूट का पिक्चर है ये। इसमें आपको दिख जाएंगे हमारे वामन सर, सलीम सर एंड एंटायर टीम। So, Desi English Boys web series is available on Entertainment Unlimited channel of YouTube. So, all episodes are available on YouTube channel Entertainment Unlimited. So, guys, please go and watch all the episodes of Desi English Boys Entertainment Unlimited of YouTube channel. Please share it, like it, and please do subscribe. वाओ मैम, आपने काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया है एंड आई एम प्रीटी श्योर ये सब करना अकेले पॉसिबल नहीं होगा मैम। तो अपने स्टाफ के बारे में हमें बताइए थोड़ा। Yes, we have a team of 12 members। तो हमारे पास 12 लोगों की टीम है एंड वी आर लाइक अ फैमिली। हम लोग बहुत चिल करते हैं, बहुत मज़े करते हैं। हम लोग जब आउटडोर्स पे जाते हैं तो हम बहुत चिल करते हैं एंड वी हैव द टीम। सो मैं आपको मिलवाना चाहूँगी, ये है हमारी टीम मेंबर कनिका, ये हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट है। एंड ये हमारी सोनिया, क्या नाम है, ये हमारी मेकअप एक्सपर्ट है हमें। एंड ये है खुशी, ये हम सारे मेंबर्स को ये हमें असिस्ट करती हैं बहुत अच्छे से। वाओ मैम, आई मस्ट से कि बहुत ही वंडरफुल स्टूडियो है आपका। मैम जैसे आपने बताया और हमने नीचे भी देखा कि आपने काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ काम कर रखा है, आप बताइए हमें इस एक्टिंग जर्नी के बारे में। मैंने पहले भी मेंशन कर रखा था कि आप एज अ मेकअप आर्टिस्ट, आप एज एन एक्टर भी आपने काफ़ी इवॉल्व किया है, तो हमें बताइए एज एन एक्टर आपकी क्या जर्नी रही है। एक्टिंग जर्नी वो भी एक रैंडम वो है ज़िंदगी का। मतलब आपको कुछ पता नहीं होता कि अभी नेक्स्ट मोड क्या आने वाला है लाइफ में। तो ऐसे ही था कि मैं एक प्री वेड शूट कर रही थी द पिक्चर टाउन में। तो वहाँ पे एक हैं कोई डायरेक्टर, उन्होंने मुझे देखा एंड उन्होंने मुझे बुलाया एंड मेरा नंबर लिया एंड उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या करते हो और प्री वेड शूट। मैंने बताया जैसे कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ और ये वो। तो उन्होंने कहा ठीक है, आई विल कॉल यू कि ऐसे ऐसे कुछ काम होगा तो मैं आपको कॉल करता हूँ। मैंने कहा ओके सर, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे उनका कॉल आया एंड उन्होंने ही ऑफर्ड मी अ पंजाबी आइटम नंबर और उन्होंने कहा यू हैव अ वेरी फोटोजेनिक फेस और मैं आपको कास्ट करना चाहता हूँ उसमें। बट माय बैड लक, मैं मतलब ये है कि मुझे अच्छा लगता है काम करना एज आर्टिस्ट भी, एज एक्टर भी, ऑन कैमरा। बट मतलब वो जहाँ मैं फ़िट हो जाऊँ, ठीक है। मतलब अच्छा था, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि मुझे सामने से एक पंजाबी आइटम नंबर ऑफ़र हुआ, बट था कि मैं वो नहीं कर पाई, रीज़न्स थे कुछ। उसके बाद मैंने देसी इंग्लिश बॉयज़ एक वेब सीरीज़ एज़ मेकअप आर्टिस्ट की एंड मैंने उसमें एक कैमियो किया। उसके बाद मुझे एक शॉर्ट फिल्म ऑफ़र हुई, मैंने वो की। अभी रिसेंटली मैंने लास्ट वीक एक शॉर्ट फिल्म की है, वो किया हमने। एंड कई छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया एज एक्टर। तो मज़ा आया करने में। एंड अपकमिंग थोड़े से हमारे प्रोजेक्ट्स लाइनअप हैं जो कि आप आने वाले टाइम में आप देख पाओगे। तो इस तरह से थोड़ा सा ये लाइन भी धीरे धीरे इस्टेब्लिश हो रही है।
मैंने सोचा तो नहीं था कि मैं कभी ऑन कैमरा काम करूँगी। जब भी मुझे कुछ भी रोल ऑफ़र हुआ, पहले मैंने उन्हें हमेशा ये कहा, क्या मैं एज़ मेकअप आर्टिस्ट यहाँ काम कर सकती हूँ? क्योंकि ऑन कैमरा पे जो हेसिटेशन ज़िंदगी में थी, वो कैमरे पे भी मैंने फेस की। बट नाउ आई एम ओके विद ऑन कैमरा एंड ऑफ कैमरा। आई एम लाइक, ऐसे हो जाता है, अच्छा ठीक है, अब कैमरा ऑन है, अब कैमरा ऑफ है, तो स्मूथ हो गया है अब ये फेस, जो भी मैं डर था कैमरे का और ये सब। तो अब अच्छा लगता है कि सामने से लोग ऑफ़र आते हैं कि आप ये कर लो, वो कर लो। टचवुड मुझे सच में सामने से ऑफ़र्स आते हैं जिसमें मैं मना कर देती हूँ, नहीं यार, क्योंकि मेरा मेन मेकअप आर्टिस्ट ही है। मैं चाहती हूँ कि मैं उसी में ही अपना फोकस रखूँ। ठीक है, कभी कभी मज़े में मैं करती हूँ, शॉर्ट फिल्म कर ली, वेब सीरीज़ कर ली, आइटम नंबर कर ली, मतलब आइटम नंबर नहीं, कुछ कुछ डांस वीडियोस किए हैं मैंने। तो वो की करने में मुझे मज़ा आता है कि एक ना ब्रेक मिल जाता है कि ये हमारा काम है एंड ये मैं अपने पैशन फॉलो कर रही हूँ। तो वो चीज़ के लिए मज़ा आता है और हम करते हैं। तो एक्टर एंड मेकअप आर्टिस्ट दोनों बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली चल रहा है। तो आई एम हैप्पी। वेल, आई मस्ट से मैम, अलीज़ा एज एन एक्टर का हमें एक अलग से इंटरव्यू लेना पड़ेगा डेफिनेटली। मैम, तो जैसे आपने बताया कि आपका मेकअप स्टूडियो है एंड आप कैसे कोलैबोरेट करती हैं, आप सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करती हैं, तो अगर किसी को अप्रोच करना हो आपको या फिर आपके साथ अपॉइंटमेंट लेनी हो, तो आप वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपको? हमें कांटेक्ट करने के लिए हमारा इंस्टा पेज है अलीज़ा मेकओवर्स सैलून करके, एंड आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9654418418। आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं फॉर ब्राइडल मेकअप्स एंड फॉर ब्यूटी सर्विसेज। डेफिनेटली मैम, आई एम श्योर कि काफ़ी लोग आएंगे मैम। वेल मैम, इट वाज अ ग्रेट कॉन्वर्जेशन। थैंक यू सो मच मैम अपना टाइम निकालने के लिए। मैम, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगी? Yeah, definitely. So, guys, please watch this video, like and share with all your friends, and do subscribe the channel. यस। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपना बिजनेस प्रमोट करना हो तो डोंट फॉरगेट टू व्हाट्सएप अस ऑन दिस नंबर 7982566797, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू। हाय मैम। मैम, जैसे कि मैंने बताया कि आप एक मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, तो मैम ये जर्नी के बारे में हमें बताइए, कैसे एज एन आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, आपने सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट इवॉल्व किया, अपने आप को कैसे इस्टेब्लिश किया इस मार्केट में? थोड़ा बताइए कि आप कहाँ से हैं, आपके बैकग्राउंड के बारे में हमें बताइए।